हर क्रैश होते हवाई जहाज की किस्मत इसके जैसी नहीं होती। ये साल 2009 की 15 जनवरी की घटना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लागार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट शहर जा रही थी। ये एक एयरबस A320 जहाज था। दोपहर 3:25 पर इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। विमान में 150 यात्रियों व 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर। विमान को टेक ऑफ किए लगभग 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक ये विमान कनाडाई गीच पक्षियों की एक नस्ल के एक झुंड से टकरा गया। इस टकराव की वजह से विमान के दोनों इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। विमान को थ्रस्ट मिलना लगभग खत्म ही हो गया। कैप्टन ने इंजन्स को रिस्टार्ट करने के कई प्रयास किए, लेकिन इंजन रिस्टार्ट नहीं हुए। तब कैप्टन सलेनबर्गर ने लागार्डिया एयरपोर्ट से संपर्क किया और कहा कि वो विमान को लेकर वापस एयरपोर्ट लौट रहे हैं। लेकिन जल्द ही कैप्टन सलेनबर्गर को एहसास हो गया कि जितनी तेजी से विमान नीचे जा रहा है, उससे लागार्डिया एयरपोर्ट वापस पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने न्यूजर्सी के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने के बारे में सोचा, मगर वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। आखिरकार कैप्टन सलेनबर्गर ने एक कड़ा फैसला लिया, और उस स्थिति में वो कड़ा फैसला लेना उनकी मजबूरी भी थी और वक्त की जरूरत है। कैप्टन स्लेनबर्गर ने अपने फैसले से लागार्डिया एयरपोर्ट को अवगत कराया। वहां भी सब दंग रह गए। दरअसल कैप्टन चेस्ली स्लेनबर्गर ने का प्लान था कि तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे इस विमान को वो हडसन नदी में लैंड कराएंगे। ये एक बेहद खतरनाक और बहुत दुर्लभ फैसला था। उधर विमान में बैठे यात्रियों का हाल भी बहुत बुरा था। बहुत से लोग मान चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, जबकि कई ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी ठीक 3:29 पर यात्रियों को इंटरकॉम पर पायलट की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सलेनबर्गर ने यात्रियों से मुखातिब होते हुए कहा, दिस इज द कैप्टन, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। पायलट की यह बात सुनकर विमान में सवार यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर बाद विमान का मुख्य हिस्सा नदी से टकराया। टकराव बहुत हैवी था। विमान के तल में दरारें आ गई, जिनसे पानी भी अंदर आने लगा। लेकिन चूंकि विमान के फ्यूल टैंक्स पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे, तो विमान नदी में उतरने के बाद भी सीधा रहा। विमान के स्थिर होते ही सभी लोग विमान से बाहर निकल आए। बहुत से लोग विमान के पंखों पर दोनों तरफ खड़े हो गए। कई लोग विमान में ऐसी ही स्थिति में सुरक्षा के लिए रखी गई राफ्ट में सवार हो गए। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी हेल्प भी आ गई। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। चूंकि पानी बहुत ठंडा था, तो कई लोगों को हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट देना पड़ा था। जबकि विमान के पानी से टकराते वक्त हुए इम्पैक्ट की वजह से 5 लोग गंभीर घायल हो गए थे, मगर मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर हीरो बन गए। बनना भी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कैप्टन सलेनबर्गर की आलोचना भी की थी, ये कहकर कि पानी में विमान की लैंडिंग कराना बहुत खतरनाक हो सकता था। किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों ने ही उन लोगों को चुप करा दिया। बाद में अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस पूरी घटना की जांच की और आखिरकार कैप्टन सलेनबर्गर के हडसन नदी में विमान की लैंडिंग कराने के फैसले को उन्होंने सही ठहराया। हडसन नदी में लैंड हुए उस विमान को कुछ दिनों बाद बाहर निकाला गया था। फिर 2011 में शार्लेट शहर के कैरोलिनास एविएशन म्यूजियम में उस विमान को प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया। साल 2016 में इस घटना पर एक फिल्म भी आई थी, जिसका नाम था सली, मिरेकल ऑन द हडसन। इस फिल्म में प्रख्यात अभिनेता टॉम हैंक्स ने कैप्टन चेस्ली सलेनबर्गर का किरदार निभाया था और डायरेक्शन किया था इस फिल्म का एक और प्रख्यात अभिनेता व डायरेक्टर क्लिंट